यहाँ पर हम देखते हैं पटाखा सिग्नल। तो पटाखा सिग्नल क्या होता है, किस तरीके से इसका काम लिया जाता है। जनरल रूल 3.59 और जनरल रूल 3.60 में दिया गया है। पटाखा सिग्नल इन्हें कुहासा सिग्नल भी कहते हैं। ये वे उपकरण हैं जो रेल की पटरियों पर लगाए जाते हैं और जब इंजन या कोई अन्य वाहन उन पर से गुजरता है तो ये जोर के धमाके के साथ फट करके लोको पायलट का ध्यान आकर्षित करते हैं। तो इस तरीके से ये पटाखा सिग्नल होते हैं और रेल की पटरियों पर लगाए जाते हैं। पटाखे का प्रयोग करने के लिए उसे पटरी पर इस प्रकार रखा जाता है कि उसका लेबल या छाप ऊपर की ओर रहे और उनकी पत्तियां रेल की पटरी के शीर्ष भाग में लपेटकर उसे जमा दिया जाए। एक मिश्रित गेज पर पटाखों उस पटरी पर जो दोनों गेजों में प्रयोग होती है, प्रत्येक गेज की एक एक पटरी पर लगाए जाते हैं। पटाखा सिग्नल छोटी डिब्बी जैसा होता है एवं इसका रंग लाल होता है। पटाखों पर निर्माण का महीना वह वर्ष लिखा रहता है। पटाखों का शेल्फ लाइफ 5 वर्ष होती है, तथापि इस अवधि को अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, वैसा तक कि 5 वर्ष पूर्ण होने के बाद पटाखे कार्यक्षम हों। इस प्रयोजन हेतु 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के पश्चात प्रत्येक वंश या लॉट में से 2 पटाखों का परीक्षण किया जाना चाहिए। यदि इस परीक्षण का परिणाम संतोषजनक हो तो उस वंश या लॉट के पटाखों की अवधि 1 और वर्ष तक बढ़ाई जाएगी और बढ़ाई हुई अवधि खत्म होने पर उस वंश या लॉट के पटाखों की अवधि उसके निर्माण के वर्ष से अधिकतम 8 वर्ष तक बढ़ाने हेतु इसी प्रकार का परीक्षण साल में 1 बार किया जाना चाहिए। पटाखा सिग्नल उन सभी कर्मचारियों को दिए जाते हैं जो गाड़ी संचालन के साथ सीधे जुड़े होते हैं, जैसे स्टेशन मास्टर, लोको पायलट, गार्ड, मोटरमैन, पेट्रोलमैन, गेटमैन आदि। इन सभी कर्मचारियों को 10 पटाखों का एक डिब्बा निजी भंडार के रूप में दिया जाता है। अब यहाँ पर देखें पटाखों का संग्रह। पटाखों का संग्रह किस तरह किया जाता है। पटाखों को सावधानी पूर्वक संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि यदि उसे असावधानी या पूर्वक या गलत तरीके से रखे जाते हैं तो विस्फोट कर सकते हैं। पटाखों को सूखे स्थान में रखना चाहिए और उसको नमी, भाप या वाष्प से बचाकर रखना चाहिए। पटाखों को डिब्बों में इस प्रकार रखना चाहिए कि नया पटाखा सबसे नीचे और पुराना पटाखा सबसे ऊपर रखा जाए। पटाखों की आपूर्ति की बात करें। पटाखों की आपूर्ति कहाँ से होती है, ये जनरल रूल में यानी सहायक रूल में है। ये स्टेशन मास्टर अपने अधीन अधीन काम करने वाले गार्ड एवं गेटमैनों को पटाखे की आपूर्ति करते हैं। रेल पथ निरीक्षक गैंगमैन, गेटमैन, चाबी वाला, पेट्रोलमैन को पटाखों की आपूर्ति करता है। लोको फोरमैन लोको फोरमैन जो होता है वो लोको पायलट को पटाखे की आपूर्ति करता है। पटाखों की आपूर्ति करने वाले पर्यवेक्षक की यह जिम्मेदारी होती है कि उनके अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों के पास निर्धारित संख्या में पटाखे हों और उनको पटाखों के प्रयोग की जानकारी हो, और इस बारे में वे उनका परीक्षण 3 महीने में 1 बार अवश्य करें। पटाखों का परीक्षण किस तरह किया जाता है। जिन स्टेशन डिब्बों में रोड साइड स्टेशन, रनिंग स्टाफ, पीवे या अन्य स्टाफ को देने के लिए पटाखे सिग्नलों का स्टॉक रखा जाता है, वहाँ के प्रभारी की जिम्मेदारी होगी कि वे प्रत्येक बेंच के स्टॉक में से एक पटाखे का परीक्षण अवश्य करें और यह परीक्षण 12 माह में 1 बार अवश्य होना चाहिए और परीक्षण का उचित रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए। जहां स्टॉक मंडल के स्टॉक क्लर्क द्वारा रखा जाता है, वहां संबंधित शाखा के मंडल अधिकारी परीक्षण के लिए किसी वरिष्ठ पर्यवेक्षक को नामित कर सकते हैं। पटाखों का परीक्षण 8 से 11 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलने वाली खाली माल डिब्बों के नीचे किया जाता है। विभिन्न परिस्थितियों में पटाखों का प्रयोग, जैसे विभिन्न परिस्थितियों में पटाखों का प्रयोग कैसे करते हैं, किस तरीके से विभिन्न परिस्थितियों में पटाखों का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक पटाखा सिग्नल का जैसे पटाखा सिग्नल का परीक्षण करते समय एक पटाखा पटरी पर रख करके उसके ऊपर एक खाली माल डिब्बा 8 से 11 किलोमीटर पर आवर की गति से चलाया जाता है। बचाव करने के लिए जब नियमानुसार पटाखे लगा करके बचाव करना संभव न हो तो एक पटाखा अवरोध से जितनी दूरी पर लगाना संभव हो सके वहां लगा करके आपातकाल बचाव किया जाता है। जैसे 2 पटाखों की बात करें, 2 पटाखे क्या है। धुएं एवं कोहरे के मौसम में लोको पायलट को यह सूचित करने के लिए कि वह स्टेशन के सिग्नलों के समीप पहुंच रहा है और प्रथम रोक सिग्नल से 270 मीटर की दूरी पर लगे कुहासा खंभे
यानी फॉग सिग्नल पोस्ट के पास 10 मीटर से अंतर पर 2 पटाखे लगाए जाते हैं। और सामग्री गाड़ी का बचाव करते समय अवरोध से 600 मीटर की दूरी पर एक बैनर फ्लैग लगाया जाता है और बैनर फ्लैग के नज़दीक 10-10 की मीटर दूरी पर 2 पटाखे लगाए जाते हैं। दोहरी लाइन पर पीछे की ओर से और इकहरी लाइन पर दोनों ओर से पटाखे लगाए जाते हैं। फिर बात करते हैं स्वैचल या ऑटोमेटिक सेक्शन में किसी स्टेशन से बिना रोके जाने वाली गाड़ी को रोकने के लिए गाड़ी आने की दिशा में स्टेशन प्लेटफॉर्म के सिरे से 180 मीटर की दूरी पर 10-10 मीटर के अंतर में 2 पटाखे रखे जाते हैं और प्लेटफॉर्म में खतरा हाथ सिग्नल दिखाया जाता है। फिर हम बात करते हैं 3 पटाखे। संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने पर गाड़ियों का संचालन करते समय यदि गाड़ी ब्लॉक सेक्शन में रुक जाती है तो 250 और 10 मीटर की दूरी पर 3 पटाखे लगा करके बचाव किया जाता है। ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन से गाड़ी का पीछे की ओर से बचाव करते समय अवरोध से 90 और 10 मीटर की दूरी पर 3 पटाखे लगाए जाते हैं। गाड़ी विखंडन के समय जब स्टेशन मास्टर या गेटमैन यह देखते हैं कि पिछला हिस्सा आने में समय है तो पटरी पर 10-10 मीटर के अंतर पर 3 पटाखे लगाए जाते हैं। इंजीनियरिंग कार्य व लॉरी का बचाव भी यहाँ पर किया जाता है। 4 पटाखों की बात करें, गाड़ी का सामान्य बचाव करने के लिए बड़ी लाइनों पर अवरोध से 600, 10-10 की मीटर की दूरी पर, नैरो गेज पर 400, 10-10 की मीटर की दूरी पर 4 पटाखे लगाकर गाड़ी का बचाव किया जाता है। अब है दृश्यता परीक्षण लक्ष्य यानी VTO। जो दृश्यता परीक्षण लक्ष्य होता है VTO के बारे में बात करते हैं। जनरल रूल 3.61 में और एसआर रूल 3.611 कै में दिया गया है। पहला है दृश्यता परीक्षण लक्ष्य। दृश्यता परीक्षण लक्ष्य स्टेशन मास्टर कार्यालय से 180 मीटर की दूरी पर स्टेशन के दोनों ओर लगाया जाता है। यह खंभा लकड़ी या लोहे का स्लीपर होता है। इस पर काली और पीली तिरछी पट्टियाँ होती हैं। इस तरीके से होता है ये दृश्यता परीक्षण लक्ष्य, जो कि स्टेशन मास्टर के कार्यालय से 180 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। इसे रात के समय प्रकाशित किया जाता है। जब कुहासा, आंधी, तूफान या मौसम के कारण स्टेशन मास्टर को दृश्यता परीक्षण लक्ष्य दिखाई न दे तो स्टेशन मास्टर यह समझेगा कि उसके स्टेशन पर दृश्यता खराब हो गई है। यदि ये रात के समय यहाँ पर ये दृश्यता परीक्षण लक्ष्य है, VTO है, वो क्या किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है। और जब कुहासा, आंधी, तूफान, मौसम के कारण स्टेशन मास्टर को दृश्यता परीक्षण लक्ष्य दिखाई नहीं दे तो स्टेशन मास्टर यह समझेगा कि उसके स्टेशन पर दृश्यता खराब हो गई है। तो दृश्यता परीक्षण लक्ष्य के रूप में सिग्नल की लाइट, बैक लाइट या हत्था निर्धारित किया जा सकता है, जिसका उद्देश्य उस स्टेशन मास्टर के SWR में किया जाएगा। कुहासा संकेत की बात करें, फॉग सिग्नल पोस्ट FSP, फॉग सिग्नल पोस्ट, ये होता है कुहासा संकेतक। जैसे ये इस तरीके से वाइट में ब्लैक वाली लाइन खींची जाती है, कुहासा संकेतक। और दृश्यता परीक्षण जो लक्ष्य होता है, दृश्यता परीक्षण लक्ष्य में पीले में ब्लैक वाली दी जाती है लाइनें। तो कुहासा संकेतक की बात करें, यह संकेतक स्टेशन के प्रथम रोक सिग्नल से गाड़ी आने की दिशा में 270 मीटर पहले लगाया जाता है। यानी स्वैचल ब्लॉक सेक्शन को छोड़ करके, ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन को छोड़ करके ये प्रथम रोक सिग्नल से 270 मीटर पहले लगाया जाता है। यह एक लकड़ी लोहे का स्लीपर होता है। इस पर काली और सफ़ेद तिरछी क्या होती हैं, पट्टियाँ होती हैं। धुंध एवं कोहरे के मौसम में यह संकेतक कुहासियों की सहायता करता है। कुहासिया यानी फॉग सिग्नल जो मैन होते हैं, फॉग सिग्नल मैन एक पटाखा इस संकेतक के पास तथा दूसरा पटाखा 10 मीटर के अंतर पर लगाता है। धुंध और कोहरे के मौसम में जब इस संकेतक के पास 10 मीटर के अंतर पर 2 पटाखे इंजन द्वारा फूटते हैं तो इससे लोको पायलट का ध्यान आकर्षित होता है और वह सिग्नलों के प्रति सतर्क हो जाता है। और निम्नलिखित परिस्थिति में लोको पायलट को रोक सिग्नल का स्थान बताने के लिए पटाखे रखने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात वह कुहासा संकेतक खंभा नहीं लगाया जाएगा। ऐसे सेक्शन जिसमें इंजन में विश्वसनीय कोहरा सुरक्षा उपकरण लगाए गए हैं, यहाँ पर पूर्व चेतावनी की पर्याप्त सुविधा है, अथवा ऐसे स्टेशन पर जहाँ डबल डिस्टेंट के सिग्नल लगाए गए हैं। ऐसे स्टेशन पर जहां अधिकतम 15 किलोमीटर पर आवर स्पीड की गति है, चाहे स्टेशन पर पूर्व चेतावनी सिग्नल नहीं भी लगाए गए किंतु चेतावनी बोर्ड लगा हो। यह खंड की गति 50 जहां खंड की गति 50 किलोमीटर पर आवर से कम हो
किंतु 15 किलोमीटर पर आवर से अधिक हो तथा स्टेशन का पहला सिग्नल रोक सिग्नल नहीं है। स्वचालित सिग्नल क्षेत्र में फाटक सिग्नल पर, प्रस्थान सिग्नल पर, रेल पथ पर ऊपरी उपस्कर सिग्नल के अनुरक्षण के कारण जिस स्थान पर अस्थायी प्रतिबंध लागू किया गया हो। अब बात करते हैं दृश्यता परीक्षण जो लक्ष्य होता है और कुहासा संकेतक खंबा होता है, इन दोनों में अंतर क्या होता है। दृश्यता परीक्षण लक्ष्य और कुहासा संकेतक। दृश्यता परीक्षण जो लक्ष्य है यह किसी सिग्नल के रूप में, सिग्नल लाइट के रूप में या खंबे के रूप में निर्धारित किया जाता है। कुहासा संकेतक यह हमेशा खंबे के रूप में ही होता है। जो वीटीओ है, यदि वीटीओ खंबे के रूप में निर्धारित किया गया है तो उस पर काली और तिरछी पट्टियाँ होती हैं, जबकि कुहासा संकेतक इस सिग्नल के खंबे पर काली और सफ़ेद पट्टियाँ होती हैं। दृश्यता परीक्षण लक्ष्य, यदि वीटीओ खंबे के रूप में निर्धारित किया गया है तो स्टेशन मास्टर के कार्यालय से 180 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है, जबकि कुहासा संकेतक है यह स्टेशन के प्रथम रोक सिग्नल से 270 मीटर की दूरी पर गाड़ी आने की दिशा में लगाया जाता है। दृश्यता परीक्षण लक्ष्य, इसे रात में प्रकाशित किया जाता है, और कुहासा संकेतक खंबा है, इसे रात में प्रकाशित नहीं किया जाता। दृश्यता परीक्षण लक्ष्य है यह स्टेशन मास्टर की सहायतार्थ होता है, जो कुहासा संकेतक खंबा है यह कुहासियों की सहायतार्थ होता है। अब बात करते हैं धुंध और कोहरे के मौसम में गाड़ियों का संचालन किस तरीके से किया जाता है। धुंध, कोहरे और तूफानी मौसम में जब स्पष्ट दिखाई नहीं देता है तब दिन के समय भी रात के सिग्नलों का उपयोग किया जाता है। धुंध और कोहरे के मौसम में स्थावर सिग्नल की बत्तियां अवश्य जलनी चाहिए, और घने कोहरे के मौसम में गाड़ियों को निम्नलिखित प्रकार से नियंत्रित करना चाहिए। लोको पायलट को ब्रेक पावर, लोड एवं दृश्यता आदि के आधार पर गाड़ी को उस गति से चलाना चाहिए जिस पर वह नियंत्रण रख सके। पूर्ण ब्लॉक पद्धति में लोको पायलट उस गति से गाड़ी चलाएगा जिस पर वह नियंत्रित कर सकता है, ताकि कोई बाधा होने पर वह कम दूरी पर गाड़ी को रोकने के लिए तैयार रह सके, और ऐसी गति 60 किलोमीटर पर आवर से अधिक नहीं होगी। स्वचालित सिग्नल क्षेत्र में लोको पायलट उस गति से अधिक गति पर गाड़ी नहीं चलाएगा जैसा कि निर्धारित किया गया है। हरा सिग्नल है तो 60 किलोमीटर पर आवर, 2 पीले सिग्नल है तो 30 किलोमीटर पर आवर। एक पीला सिग्नल प्रतिबंधित गति से जिसे अगले रोक सिग्नल पर गाड़ी रोकने के लिए तैयार रहे। यदि लोकोमोटिव में फॉग सेफ डिवाइस कार्यरत स्थिति में है तो धुएं और कोहरे के मौसम में गाड़ी की अधिकतम गति 75 किलोमीटर पर घंटे तक बढ़ाई जा सकती है। लोको पायलट को आगे के फाटक को बंद रखने के लिए और सड़क उपयोगकर्ताओं को संपार पर गाड़ी पहुंचाने की सूचना देने के लिए बार बार सीटी बजा करके सचेत करेगा। धुंध और कोहरे के समय पटाखे की लगाने की आवश्यकता। जहां पटाखा लगाना आवश्यक है वहां प्रथम रोक सिग्नल से 270 मीटर की दूरी पर 2 पटाखे लगाए जाएंगे। पहला पटाखा 270 मीटर की दूरी पर फर्स्ट स्टॉप सिग्नल के पास तथा दूसरा पटाखा उससे 10 मीटर की दूरी पर लगाया जाएगा। इस श्रेणी के स्टेशन पर जहां चेतावनी सिग्नल लगा है वहां होम सिग्नल से 270 मीटर की दूरी पर पटाखे सिग्नल लगाए जाते हैं। वी श्रेणी के स्टेशन पर TALQ में आउटर सिग्नल से 270 मीटर की दूरी पर पटाखे लगाए जाते हैं। और बहुसंकेती सिग्नलिंग जो व्यवस्था होती है, बहुसंकेती सिग्नलिंग व्यवस्था में जहां अकेला डिस्टेंस सिग्नल लगा है वहां होम सिग्नल से 270 मीटर की दूरी पर पटाखे लगाए जाएंगे। कोहरा संकेतक खंबा केवल उन्हीं स्टेशनों पर लगाया जाएगा जहां पटाखे लगाने की आवश्यकता है। धुंध और कोहरे के समय लोको पायलट और गार्ड के कर्तव्य क्या क्या हैं। लोको पायलट को ब्रेक पावर, लोको एवं दृश्यता आदि के आधार पर गाड़ी को उस गति से चलाना चाहिए जिस पर वह नियंत्रण रख सके। लोको पायलट को आगे के फाटक को बंद रखने के लिए सड़क उपयोगकर्ताओं को संपार पर गाड़ी पहुंचाने की सूचना के लिए बार बार सीटी बजाकर संचेत करना चाहिए। इंजन की फ्लैशर लाइट, हेडलाइट, मार्कर लाइट को उचित फोकसिंग सुनिश्चित करनी चाहिए। आने वाली गाड़ी का फ्लैशर लाइट दिखाई देते ही उचित कार्यवाही एवं जब आवश्यक हो अपने इंजन की फ्लैशर लाइट का उपयोग करना चाहिए। संपार, फाटक, घुमाव, कटाव, सुरंग, इंजीनियरिंग कार्य स्थल पर पहुंचते समय बार बार सीटी बजानी चाहिए। जब आवश्यक हो गाड़ी का बचाव आवश्यक रूप से करना चाहिए और सभी सतर्कता आदेशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। फिर बात करते हैं हम तूफान और तेज़ हवा में गाड़ियों के संचालन में सावधानियां क्या रखनी चाहिए। जब मौसम विभाग के द्वारा तूफान, चक्रवात, तेज हवा के लिए चेतावनी संदेश प्राप्त होता है तो तेज हवा होने का कोई कारण या ऐसा कोई कारण जिससे यात्रियों की सुरक्षा और गाड़ी इत्यादि की सुरक्षा खतरे में है तो स्टेशन मास्टर गार्ड या ड्राइवर से संपर्क करके गाड़ी को स्टेशन पर खड़ी करेगा और किसी भी गाड़ी को अपने स्टेशन की ओर आने के लिए लाइन क्लियर नहीं देगा तब तक
जब तक कि तूफान कम न हो जाए और वह समझता है कि स्थिति गाड़ी संचालन के लिए सुरक्षित है। यदि गाड़ी यात्रा के दौरान चक्रवात, तूफान या तेज़ हवा में फंस जाती है, जो कि ड्राइवर की दृष्टि में गाड़ी की सुरक्षा को खतरा पैदा कर सकता है, तो वह अपनी गाड़ी की गति को तुरंत नियंत्रित करेगा और वह उसे प्रथम सुरक्षित स्थान पर रोकेगा। और इस बात का ध्यान रखते हुए कि गार्ड गोलाई और ऊंची चट्टान या पुल पर या उसके करीब खड़ी न हो, जो गाड़ी है यहाँ पर इस बात का ध्यान रखेगा कि गाड़ी गोलाई, ऊंची कटान या पुल पर या उसके करीब खड़ी न हो। ड्राइवर अपनी गाड़ी सावधानीपूर्वक बिना किसी झटके के खड़ी करेगा और वह अपनी गाड़ी दोबारा चलाने से पहले गार्ड से संबंध स्थापित करेगा, तब जबकि चक्रवात, तूफान और तेज़ हवा कम हो गई है और गाड़ी चलाने के लिए सुरक्षित है। गार्ड ड्राइवर, सहायक ड्राइवर गाड़ी में यात्रा करते हुए रेल कर्मचारियों के सहयोग से यह देखने की कोशिश करेंगे कि सवारी डिब्बों के दरवाजे, खिड़कियां यात्रियों के द्वारा खोल दिए गए हैं या हवा का स्वतंत्र प्रवाह सवारी डिब्बों से हो रहा है। फिर है वायु गति मापी, एनीमोमीटर। वायु गति नापी होता है एनीमोमीटर। खतरनाक स्थानों और विशेष रूप से चुने हुए पुलों के संदर्भ में जिन स्टेशनों के करीब ये पुल होते हैं वहाँ पर वायु गति मापी लगाए जाते हैं। वहाँ के स्टेशन मास्टर वायु गति मापी में हवा की गति पर ध्यान रखेंगे और जब वायु की गति खतरे के निशान से ऊपर हो जाए, यानी कि जो वीजी प्रेशर है 72 किलोमीटर पर आवर या एनजी प्रेशर 30 किलोमीटर पर आवर हो, तो निम्नलिखित कार्य करेंगे। स्टेशन मास्टर खंड नियंत्रक या दूसरी ओर के स्टेशन मास्टर को शीघ्र सूचित करेगा जिससे कि गाड़ियों के संचालन को नियंत्रित किया सके। स्टेशन मास्टर गाड़ी को न तो स्टार्ट करेगा, न ही अपने स्टेशन से जाने देगा और न ही बगल वाले स्टेशन पर इंतजार करती हुई गाड़ी को लाइन क्लियर देगा। वह पुनः गाड़ियों का सामान्य संचालन शुरू करने से पूर्व खंड नियंत्रक एवं बाजू वाले स्टेशन मास्टर संबंध स्थापित करेगा जब तक कि हवा की गति खतरे के निशान से नीचे न हो जाए, यानी वीजी 72 किलोमीटर पर आवर और एनजी 32 किलोमीटर पर आवर से कम होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं हाथ सिग्नल के बारे में। हाथ सिग्नल क्या है, किस तरीके से काम में लिए जाते हैं हाथ सिग्नल। तो हाथ सिग्नल हम देखते हैं। हैंड सिग्नल, हाथ सिग्नल। गाड़ी संचालन के दौरान स्थायी सिग्नलों के अलावा हाथ सिग्नलों का भी आवश्यकता पड़ती है। इसके अंतर्गत दिन में हाथ सिग्नल के रूप में लाल एवं हरी झंडियों का उपयोग किया जाता है और यदि ये उपलब्ध न हो तो हाथ के द्वारा भी संकेत किए सकते हैं। हरी झंडी को बाएं हाथ में और लाल झंडी को दाएं हाथ में पकड़ना चाहिए। हरी झंडी को बाएं हाथ में पकड़ेंगे और लाल झंडी उसको दाएं हाथ में पकड़ना चाहिए। लाल झंडी को इस प्रकार से समेट कर रखना चाहिए कि आवश्यकता पड़ने पर लाल झंडी तुरंत दिखाई जा सके। रात के समय हाथ सिग्नल का उपयोग करने के लिए हैंड सिग्नल लैंप दिया जाता है जिससे लाल और हरे कांच की स्लाइड होती है। गाड़ी संचालन से संबंधित हाथ सिग्नल की बात करें, जैसे कि रुक जाओ हाथ सिग्नल यानी स्टॉप हाथ सिग्नल की बात करें, रुक जाओ हाथ सिग्नल। जब गाड़ी को रोकने के लिए संकेत देना हो तो दाहिने हाथ में लाल झंडी को शरीर के सामने सीधा पकड़ा जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जब गाड़ी को रोकने के लिए संकेत देना है तो दाहिने हाथ में लाल झंडी को शरीर के सामने सीधा पकड़ा जाएगा इस तरीके से, और रात के समय लाल बत्ती को सामने की ओर रखा जाएगा। रात के समय यहाँ पर लाल बत्ती को सामने की ओर रखेंगे। और दिन के समय यदि लाल झंडी नहीं है, अगर दिन के समय यहाँ पर लाल झंडी नहीं है तो दोनों हाथों को सीधा सिर के ऊपर उठा करके हथेलियों को सामने की ओर रख करके, और रात के समय लाल बत्ती न होने पर सफ़ेद बत्ती को घुटनों के पास दाहिने बाईं तेज़ी से हिला करके यह संकेत दिया जाता है। यानी इस तरीके से भी रोकने का संकेत दिया जा सकता है। रात के समय सफ़ेद बत्ती को जला करके, या दोनों हाथ दिन में ऊपर करके दिया सकता है, या लाल बत्ती जला दिखा करके दिया सकता है, या लाल झंडी दिखा करके दिया जा सकता है। फिर है आगे बढ़ो। आगे बढ़ो के संकेत की बात करें, प्रोसीड, आगे बढ़ो। इसके लिए दिन में हरी झंडी को बाएं हाथ से शरीर के सामने, तो यहाँ पर हरी झंडी को बाएं हाथ से शरीर के सामने सीधी रख करके और रात के समय हरी बत्ती दिखा करके, यदि दिन में हरी झंडी उपलब्ध न हो तो सीधे हाथ को कंधे की ऊंचाई तक ला करके, सीधे हाथ को कंधे की ऊंचाई तक ला दिया और हथेली के सामने की ओर रख करके ये संकेत दिया जाता है, या फिर हरी बत्ती दिखा सकते हैं या फिर हरी झंडी हम दिखा सकते हैं। फिर है सतर्कतापूर्वक आगे बढ़ो। सतर्कतापूर्वक आगे बढ़ो में क्या है, प्रोसीड क्वेश्चनली बात देखें हम। सतर्कतापूर्वक आगे बढ़ो यह संकेत देने के लिए दिन में हरी झंडी और रात को हरी बत्ती का शरीर के सामने धीरे धीरे ऊपर नीचे हिलाया जाता है,
और यदि दिन के समय हरी झंडी उपलब्ध न हो तो हाथ को ऊपर नीचे हिला करके ये संकेत दिया जाता है सतर्कतापूर्वक आउट हो। जैसे कि हाथ को इस तरीके से हिला दिया ऊपर नीचे, या हरी झंडी दिखा दी है। या फिर यहाँ पर हम देखते हैं बाएं हाथ से ये हरी बत्ती जला दिखा दी है। अब नेक्स्ट देखें, यदि गति और भी कम करना है तो यह सिग्नल अधिकाधिक कम गति से दिखाया जाएगा, और यदि गाड़ी रोकनी है तो स्टॉप आज सिग्नल यहाँ पर दिखाया जाएगा। फिर है शंटिंग कार्य से संबंधित संकेत। तो शंटिंग कार्य से संबंधित संकेत क्या है? पास बुलाने के लिए, शंटिंग कार्य से संबंधित संकेत में पास बुलाने के लिए जब शंटिंग करने वाला व्यक्ति लोको पायलट को शंटिंग के दौरान अपने पास बुलाने का संकेत देना चाहता है तो वह दिन में हरी झंडी या रात में हरी बत्ती को अपने शरीर के सामने बाएं से दाएं हिलाएगा। तो अपने शरीर को सामने से बाएं से दाएं हिलाएगा तो इसका मतलब पास बुलाने का संकेत है। फिर है दूर भेजने का संकेत। जब शंटिंग के दौरान लोको पायलट को दूर जाने का संकेत देना होता है तो दिन में हरी झंडी या रात में हरी झंडी या हरी बत्ती के द्वारा सीधे हाथ में ऊपर तथा नीचे करके पैरा चला जाएगा, यानी कि नीचे करके संकेत दिया जाएगा। कपलिंग जोड़ते समय क्या देखते हैं हम? जब शंटिंग के दौरान दो डिब्बों इंजन या डिब्बों की कपलिंग जोड़े जाते हैं तो उस समय कपलिंग का इशारा किया जाता है। कपलिंग में इस तरीके से दिखाया जाएगा, हरी और लाल, या दोनों हाथों को ऊपर कर दिया या दो झंडियाँ यहाँ पर ऊपर कर दी। तो शंटिंग में हम क्या करते हैं, जो दिन में लाल और हरी झंडी और दोनों हाथों को सिर के ऊपर उठा करके उन्हें वहीं पर हिला करके ये संकेत दिया जाता है कि रात के समय हरी बत्ती को ऊपर उठा करके कलाई की मदद से बाएं से दाएं और धीरे धीरे हिला करके जाएं, और धीरे धीरे हिलाया जाता है। फिर है हाथ सिग्नलों का आदान प्रदान, यानी हाथ सिग्नलों की जानकारी और उन्हें पास करना। हाथ सिग्नल की जानकारी किस तरीके से होनी चाहिए और उन्हें किस तरीके से पास किया जाता है। गाड़ी संचालन से संबंधित प्रत्येक रेल सेवक को हाथ सिग्नल की सही जानकारी होनी चाहिए। उनके पास ड्यूटी के समय आवश्यक हाथ सिग्नल होने चाहिए और ये हाथ सिग्नल अच्छी हालत में होने चाहिए। प्रत्येक रेल सेवक यह देखेगा कि उसके अधीन सब कर्मचारियों के पास पर्याप्त मात्रा में हाथ सिग्नल उपलब्ध हैं या उन्हें उनके अनुप्रयोग की जानकारी है। हाथ सिग्नलों का आदान प्रदान। हाथ सिग्नलों का आदान प्रदान लोको पायलट और गार्ड के बीच में और गार्ड और लोको पायलट और स्टेशन मास्टर के बीच में होता है। गार्ड और लोको पायलट के बीच हाथ सिग्नलों का आदान प्रदान कुछ परिस्थितियों में होता है, जैसे जब गाड़ी किसी स्टेशन पर रुकने के पश्चात रवाना हो, जब गाड़ी स्टेशन के बीच रुकने के पश्चात रवाना हो, और जब गाड़ी किसी स्टेशन से बिना रुके गुजरे। नेक्स्ट हम देखें हाथ सिग्नल ऑन आदान प्रदान। तो हम देखें हाथ सिग्नल आदान प्रदान के नियम क्या हैं। सिग्नलों का आदान प्रदान करने के लिए लोको पायलट अपनी जगह सहायक लोको पायलट को तैनात कर सकता है। जब गाड़ी स्टेशन पर रुकने के पश्चात रवाना हो या स्टेशन से बिना रुके गुजरे तो सामान्यतः हाथ सिग्नलों का आदान प्रदान प्लेटफॉर्म की ओर से किया जाएगा, सिवाय उस परिस्थिति में जब रेल पथ के घुमाव के कारण सिग्नल उस ओर से दिखाई नहीं पड़ते हों। जब गाड़ी स्टेशन सीमा के बाहर रुककर रवाना हो तो सिग्नलों का आदान प्रदान बाईं ओर से करना चाहिए, और जब गाड़ी का दाहिनी ओर झुकाव हो तो सिग्नल मामलों में नेक्स्ट हम देखें कि जब गाड़ी स्टेशन सीमा से बाहर रुककर रवाना हो तो सिग्नलों का आदान प्रदान बाईं ओर से करना चाहिए, और जब लाइन का दाहिनी ओर का घुमाव हो तो ऐसे मामलों में सिग्नलों का आदान प्रदान दाहिनी ओर से किया जाता है। लोको पायलट और गार्ड को हाथ सिग्नलों का आदान प्रदान तब तक करना चाहिए जब तक कि इंजन अग्रिम प्रस्थान सिग्नल पार नहीं कर जाए, और यदि अग्रिम प्रस्थान सिग्नल नहीं है तो अग्रिम कांटों तक हाथ सिग्नल आदान प्रदान किया जाएगा। यदि लोको पायलट गार्ड का हाथ सिग्नल दिखाई नहीं दे तो वह छोटी सीटी बजाएगा। यदि फिर भी गार्ड द्वारा हाथ सिग्नल को नहीं दिखाता है तो गाड़ी खड़ी करने के कारण या ज्ञात करने के लिए जिन गाड़ियों में SLR के वातानुकूल गार्ड कंपार्टमेंट और जिसमें सील विंडो पैन लगे हुए हैं, स्टेशन से गार्ड को LP के
साथ सिग्नलों के आदान प्रदान से भी छूट दी जाती है। लोको पायलट के पास सिग्नलों का आदान प्रदान करना हो जाने के पश्चात उसे बाहर निकाल करके पकड़ेगा। फिर है हाथ सिग्नलों की जानकारी। जैसे हाथ सिग्नलों की जानकारी होगी, अब है मेरा 5वां पॉइंट। जैसे जब गाड़ी क्या होता है, जब गाड़ी स्टेशन पर रुकने के पश्चात रवाना हो रही है तो स्टेशन में बिना रुके जाए तो सामान्यतः हाथ सिग्नलों का आदान प्रदान प्लेटफॉर्म की ओर से किया जा सकता है, लेकिन यदि घुमाव के कारण ऐसा संभव नहीं है तो हाथ सिग्नलों का आदान प्रदान दूसरी ओर से किया जाएगा। जब गाड़ी स्टेशन सेक्शन के बाहर रुक कर के रवाना होती है तो सिग्नलों का आदान प्रदान गाड़ी के बाईं ओर से किया जाता है, और यदि घुमाव दाहिनी ओर हो तो सिग्नलों का आदान प्रदान दाहिनी ओर से किया जाता है। फिर हम देखें जैसे स्टेशन से रवाना होने वाली गाड़ी के मामले में यह गार्ड का हाथ सिग्नल लोको पायलट की लंबी गाड़ी और घुमाव के कारण दिखाई न दे तो गार्ड वॉकी टॉकी के द्वारा गाड़ी को रवाना करने के लिए सूचित करेगा। प्रस्थान सिग्नल ऑफ होने के पश्चात सुनिश्चित होने के बाद तब तक सिग्नल दिखाएगा जब तक कि लोको पायलट साइलैब लोको पायलट के द्वारा स्वीकृति न दे दी जाए। और स्टेशन से रवाना होने वाली गाड़ी के मामले में जब गार्ड का हाथ सिग्नल लोको पायलट को दिखाई न दे तो ना ही उपलब्ध साधनों द्वारा संदेश दिया जा सके तो स्टेशन मास्टर गार्ड के सिग्नल को लोको पायलट के लिए दोहराने की व्यवस्था यहाँ पर करेगा। नेक्स्ट हम देखें स्टेशन से रवाना होने वाली गाड़ी के मामले में जब गार्ड का हाथ सिग्नल लोको पायलट को दिखाई न दे तो ना ही उपलब्ध साधनों द्वारा संदेश दिया जा सके तो स्टेशन मास्टर गार्ड के सिग्नल को लोको पायलट के लिए दोहराने की व्यवस्था करेगा। स्टेशन से रुककर रवाना होने वाली तथा थ्रू जाने वाली गाड़ी के गार्ड द्वारा स्टेशन से जाते समय पीछे मुड़ करके सुनिश्चित करना होता है कि कोई स्टेशन कर्मचारी उन्हें खतरा हाथ सिग्नल तो नहीं दिखा रहा है। जब गाड़ी ब्लॉक सेक्शन में ECP या ऑक्सिलरी कंप्रेसर या अन्य किसी कारण से रुक जाए तो लोको पायलट अपनी गाड़ी को जब तक रवाना नहीं करेगा जब तक कि गार्ड उसे रवाना करने घुमाव अथवा अन्य किसी कारण से दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पर जब दिखाई नहीं देगा तो यदि लोको पायलट को गार्ड का हाथ सिग्नल घुमाव या अन्य किसी कारण से दिखाई नहीं देता तो लोको पायलट साइलैब लोको पायलट गार्ड का हाथ सिग्नल देखने के लिए पीछे भेज सकता है और सहायक लोको पायलट उस स्थान तक पैदल जाएगा जहां तक उसे गार्ड का सिग्नल दिखाई न दे। इसके बाद वह अपने स्थान पर आकर लोको पायलट को गार्ड के हाथ सिग्नल की जानकारी देगा। इसके आधार पर लोको पायलट अपनी गाड़ी रवाना करेगा, लेकिन वह गार्ड के साथ हाथ सिग्नलों के आदान प्रदान करने का प्रयास तब तक करता रहेगा जब तक कि उसे हाथ सिग्नल का आदान प्रदान न हो। नेक्स्ट हम देखें स्टेशन सेक्शन में रुकी हुई गाड़ी। जैसे स्टेशन सेक्शन में रुकी हुई गाड़ी LP ALP गार्ड बगल वाली लाइन से गुजरने वाली उसी दिशा में विपरीत दिशा की गाड़ी का निरीक्षण करेगी और ऑल राइट सिग्नल का आदान प्रदान करेगी। डबल लाइन पर विरुद्ध क्षेत्र में चलने वाली गाड़ी के मामले में दोनों गाड़ियों के क्रू आपस में हाथ सिग्नल का आदान प्रदान करेंगे और यदि गाड़ी में कोई असामान्य स्थिति का पता चलता है तो उसे चेतावनी देने के लिए आवश्यक कदम का उठाएंगे, जैसे कि बार बार सीटी बजाना, खतरा हाथ सिग्नल प्रदर्शित करना, वॉकी टॉकी पर सूचित करना। उपरोक्त नियम EMU MEMU DMU पर लागू नहीं होते हैं, परंतु मोटरमैन LP ALP गार्ड स्टेशन खतरा हाथ सिग्नल दिखाइए जाने पर गाड़ी खड़ी करने के लिए तत्काल कदम उठाइए। गाड़ी ड्राइवर और स्टेशन मास्टर के बीच सिग्नलों का आदान प्रदान होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखें गार्ड ड्राइवर स्टेशन कर्मचारियों के बीच सिग्नलों का आदान प्रदान। तो यहाँ पर जब कोई गाड़ी स्टेशन से बिना रुके जा रही हो तो स्टेशन मास्टर गार्ड और लोको पायलट के साथ हाथ सिग्नलों का आदान प्रदान ऐसे स्थान से करेगा जहाँ से लोको पायलट और गार्ड को स्पष्ट रूप से दिखाई दे।
कैबिन के कर्मचारी भी गार्ड और लोको पायलट के साथ हरा हाथ सिग्नल का आदान प्रदान करेंगे, चाहे गाड़ी बिना रोके जा रही हो या स्टेशन पर रुककर जा रही हो। यदि गाड़ी में कुछ खतरा दिखाई देता है तो तुरंत खतरा हाथ सिग्नल दिखाने के लिए तैयार रहेंगे। जब गाड़ी स्टेशन से बिना रुके जा रही है तो स्टेशन मास्टर एक पॉइंट्समैन को लाइन के दूसरी ओर के हाथ सिग्नलों के आदान प्रदान के लिए नियुक्त करेगा। स्टेशन के ऐसे केबिन को जिन्हें सामान्यतः गाड़ी के लोको पायलट गार्ड के साथ हाथ सिग्नलों का आदान प्रदान में छूट दी गई है, वे कैबिन कर्मचारी भी गाड़ियों पर नज़र रखेंगे और यदि उन्हें कोई खतरा स्थिति उत्पन्न दिखाई देती है तो तुरंत खतरा हाथ सिग्नल दिखाएंगे। रात में हाथ सिग्नल का आदान प्रदान करते समय कैबिन कर्मचारी को हरी बत्ती आने वाली गाड़ी की ओर नहीं दिखानी चाहिए, जिससे गाड़ी क्रू के मन में रोक सिग्नल का भ्रम पैदा होगा और हरी बत्ती रेल पथ के सामने और भी दिखाई दे जाए। नेक्स्ट हम देखें, ताकि सिग्नल कभी दिखाई दे तब भी कैबिन से गुजरें। यदि स्टेशन में थ्रू जाने वाली गाड़ी में कुछ खतरनाक या असुरक्षित स्थिति दिखाई देती है, तब लोको पायलट गार्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिए स्टेशन कर्मी खतरा हाथ सिग्नल दिखाएंगे और गाड़ी रोकने का पूरा प्रयास करेंगे और इसकी सूचना कंट्रोलर को भी देगा। यदि गाड़ी के इंजन में किसी भी कर्मचारी के द्वारा स्टेशन कर्मचारियों के साथ हाथ सिग्नलों का आदान प्रदान नहीं किया जाए तो स्टेशन मास्टर संबंधित गाड़ी कर्मी दल के साथ वॉकी टॉकी पर तुरंत कारण का पता लगाएगा, उसके अनुसार सेक्शन कंट्रोलर को सूचित करेगा। यदि संपर्क नहीं हो पाता है तो अगले स्टेशन के एसएम और सेक्शन कंट्रोलर को गाड़ी रोकने और कारण पता लगने के लिए सूचित करेगा और अगले स्टेशन मास्टर की गाड़ी को रोकेगा और कारण का पता लगेगा, उसके अनुसार सेक्शन कंट्रोलर को सूचित करेगा। फिर 8वां नंबर है हमारा, स्टेशन से रवाना होने वाली या स्टेशन पर बिना रुके जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट। स्टेशन पर बिना रुके जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट और गार्ड के साथ स्टेशन कर्मचारियों को द्वारा हाथ सिग्नल का आदान प्रदान नहीं किया जाता है, या वे वॉकी टॉकी पर स्टेशन मास्टर संपर्क करेंगे और कारणों का पता लगाएंगे। यदि संपर्क नहीं हो पा रहा है तो वे साइन ऑफ के समय लॉबी में स्थित रजिस्टर CMS में उस संबंध में प्रविष्ट करेंगे और उनका रिकॉर्ड अपने नाम मेमो बुक में लिखेंगे। जिन गाड़ियों में SLR के वातानुकूल गार्ड कंपार्टमेंट जिससे सील विंडो पैन लगे हुए हैं, गार्ड स्टेशन से थ्रू जाते समय फ्लेकरिंग बॉडी टेल लैंप को स्विच ऑन करेगा, जो कि ऑल राइट सिग्नलों के आदान प्रदान के उद्देश्य की पूर्ति करेगा, जैसे कि एडवांस स्टार्टर सिग्नल अंतिम ट्रेलिंग पॉइंट्स को पास करेगा, और यह टेल लैंप स्विच ऑफ करेगा और गार्ड सतर्क रहेगा और कोई भी खतरा हाथ सिग्नल देखने के बाद तुरंत कार्रवाई करेगा। और यदि इनबिल्ट फ्लेकरिंग टेल लैंप उपलब्ध नहीं है तो या ख़राब है तो वॉकी टॉकी का संपर्क करेंगे। यदि संपर्क नहीं हो पाता है तो अगले स्टेशन के एसएम और सेक्शन कंट्रोलर को गाड़ी रोकने और कारण पता लगाने के लिए सूचित करेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे यातायात बोर्ड के बारे में।